अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी लेकर आई हूँ। वो है इस्माइल रेस्टोरेंट की वाइट चिकन बिरयानी। इस बिरयानी को खाने के लिए लोग दूर दूर से इस्माइल रेस्टोरेंट आते हैं और इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि आप अपने घर पर इस्माइल रेस्टोरेंट की वाइट बिरयानी अपने घर पर बना सकें और इसे ज़्यादा क्वांटिटी में अपने घर पे खा सकें, क्योंकि ये एक बिरयानी 250 प्लेट जो है वो उनके शॉप पर मिलती है और इतनी ज़्यादा मज़ेदार ये बिरयानी होती है कि लोग इसका टेस्ट बिल्कुल भी भूलते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि आज आप उनके साथ इस डिलीशियस सी रेसिपी को शेयर किया जाए ताकि आप इसे अपने घर पर बना सकें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस खूबसूरत सी वीडियो को शेयर कर सकें और साथ में अपने घर वालों को इस बिरयानी को खिलाने के बाद उनसे ज़बरदस्त किस्म का फ़ीडबैक ले सकें, क्योंकि वो आपके हो जाएंगे दीवाने। इस वाइट बिरयानी को खाने के बाद मेरे घर वाले भी हो गए थे मेरे दीवाने। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर किया जाए ताकि आप लोग भी अपने घर में जो है वो अपने फ़ैन बना सकें। और आप तो बिल्कुल पूरे ख़ानदान में मशहूर होने वाले हैं इस वाइट बिरयानी को बनाने के बाद। तो आपने इस वाइट बिरयानी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि ये बिरयानी आपको कैसी लगी। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और इस बिरयानी को आपने बनाना है और मोहल्ले में भी डिस्ट्रीब्यूट करना है और अपने घर वालों को भी इस बिरयानी का टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाना है। बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाली ये बिरयानी है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप बहुत इजी तरीके से अपने घर पर बना सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो के करीब चिकन की आप देख सकते हैं तमाम की तमाम बोटियाँ बिल्कुल बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि बिरयानी में बोटियाँ बड़ी बड़ी ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और 1 किलो चावल में मैंने 1.5 किलो के करीब चिकन लिया है। यहाँ पर 4 अदर टमाटर है मेरे पास, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। और 5 से 6 हरी मिर्चें आपने ले लेनी है। और याद रखें बिल्कुल रेड रेड वाले आपने टमाटर लेने, देखें, ठीक है। अब स्पाइस के बारे में आ जाते हैं। 3 टीस्पून आपने कुटी हुई लाल मिर्च लेनी है। 3 टीस्पून ब्लैक पेपर आपने लेना है। 2 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर लेना है। 1/4 टीस्पून यहाँ पर मैंने शाहजीरा लिया है, ब्लैक सीड जिसे कहते हैं, ब्लैक क्यूमिन सीड। यहाँ पर मैंने लिया है चाइनीज़ सॉल्ट, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने चाइनीज़ सॉल्ट लिए। 3 से 4 तेज़ पत्ते लिए हैं। ये जायफल जवित्री पाउडर है मेरे घर का भुना कुटा। अगर आपके पास नहीं है तो आपने एक जायफल और जवित्री को अच्छी तरह से कूट लेना है और उससे 1/4 टीस्पून आपने ले लेना है। 2 टीस्पून यहाँ पर साबित धनिया मैंने लिया है, भुना धनिया बिल्कुल लेना है आपने। यहाँ पर 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 छोटी इलायची का टुकड़ा है, 2 लौंग है। ये आपने खड़े मसालों में लेने हैं। और मसाले मैंने सारे जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किए हैं, बहुत अच्छी बिरयानी बनने वाली है। यहाँ पे 250 ग्राम मेरे पास बिल्कुल थिक दही है। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ इसमें ग्रीन चिली पेस्ट। मैंने घर पर जो है वो पूरा मंथ का स्टॉक कर लिया था। 4 टेबल स्पून आपने इसमें डाल देना है ग्रीन चिली पेस्ट। और आप देख सकते हैं डब्बा बिल्कुल खाली हो चुका है। आप दोबारा ग्रीन चिली पेस्ट बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। 2 टीस्पून आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, घर का बिल्कुल फ्रेश भुना कुटा अदरक लहसुन का पेस्ट आप ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने से ये होता है ना कि चिकन की सारी स्मेल ख़त्म हो जाती है। और ग्रीन चिली पेस्ट अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे चिकन की जो है टेस्ट में जो लज्जत बढ़ती है ना, वो आप किसी चीज़ से नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें जो है वो थिक वाली बिल्कुल दही ऐड करनी है, बिल्कुल मलाई वाली थिक वाली ये दही है। ये देखें, देख सकते हैं आप, बिल्कुल मलाई वाली आपने दही लेनी है। जी, यहाँ पर ये हो गए, दही लगा दिया। अब इसके ऊपर से आपने मसाले ऐड कर देने तमाम के तमाम। और यहाँ पर मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर लिया है 3 टीस्पून के करीब सॉल्ट,
क्योंकि ये बिरयानी के लिए हम बना रहे हैं, तो इसलिए सारे स्पाइस की क्वांटिटी जो है आपने ज़्यादा रखनी है, ताकि वो चावल में जाने के बाद जो है वो एडजस्ट हो जाए। प्लेट में रखे हुए सारे स्पाइसेस आपने इसमें डाल देना है, बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है, मिक्स मिक्स मिक्स। यहाँ पर मिक्स करके बिल्कुल ये रेडी हो गई है। 2 घंटे जो है मैं इसे मैरिनेट करूँगी। अगर आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने फ्राई पैन लेना है और फ्राई पैन में प्याज को बहुत अच्छी तरह से ब्राउन करना है। तकरीबन यहाँ पर मैंने 8 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें बारीक बारीक स्लाइसिस में कट किया है। ब्राउन होने के बाद आपने इसे निकाल लेना है। आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि ना तो प्याज आपके ज़्यादा डार्क ब्राउन होने चाहिए, ना बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन होने चाहिए। मीडियम पर इसका जो है वो कलर होना चाहिए। लाइट लाइट से ब्राउन पे ही आपने प्याज को निकाल देना है, ताकि वो प्याज जो है वो फ्राई होने के बाद भी अपना कलर जो है वो चेंज करते हैं। इस चीज़ का आपने काफ़ी ख्याल रखना है, ठीक है। प्याज का कलर ऐसा होता है कि डार्क में निकाल रहे हैं तो वो और ज़्यादा डार्क हो जाती है। आपने लाइट ब्राउन में प्याज को निकाल लेना है, ताकि उसका कलर बहुत अच्छा आए, क्योंकि प्याज के कलर से ही आपके सालन के कलर की पहचान होती है। इस चीज़ को आपने बिल्कुल नोट डाउन करना है। वैसे बहुत मज़ा आता है कुकिंग करने में। आप बताएं, आप में से कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है? क्योंकि कुकिंग करना बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। वो बस बोलते हैं कि बस कुछ भी बना लें। यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं। आलू आप देख सकते हैं, मैंने 5 से 6 अदद आलू लिए थे, जिन्हें एक आलू के मैंने 2 पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अब यहाँ पर जो है 2 पीसेस में कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है। ऑयल लेने के बाद सारे आलू को मैं डाल दूँगी गर्मा गर्म ऑयल में, और इसे अच्छी तरह से जो है वो फ्राई करूँगी। आलू को फ्राई करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पीपन आता है। 5 से 6 मिनट आपने आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है, उसके बाद अलग से प्लेट में निकालना है। ये देखें, तेल अभी भी ऑटोमेटिक गरम है। अब आपने सारे मैरिनेट किए हुए चिकन को इसमें ऐड कर देना है। बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं इसमें से ऑयल थोड़ा सा और ऐड करूँगी। ऑयल इस वजह से ऐड करते हैं ताकि कौरमे का कलर बहुत बहुत अमेजिंग आए। क्योंकि आप देख सकते हैं, बाहर जितनी भी चीज़ें अगर आप खाते हैं, एक नॉर्मल सी दाल भी आप लेते हैं तो उसमें भी ऑयल आपको डूबा हुआ नज़र आता है, क्योंकि वो बाहर की चीज़ें होती हैं। तो मैं आपको ऑथेंटिक रेसिपी देना चाहती हूँ, इस वजह से मैंने किया कि इसके ऊपर से ऑयल डाला है। और आलू डालने के बाद मैंने इसे अच्छी तरह से भुनाई की है, चिकन की, आलू की और तमाम मसालों की। 5 मिनट आपने भुनाई करने वाले स्टेज पे रखना है। उसके बाद जो है आपने इसमें ब्राउन प्याज ऐड करना है। ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी क्रिस्पी प्याज हैं। अब इस स्टेज में आपने 1 कप पानी डाल के 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम पर कौरमे को पकाना है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें देखें, माशाल्लाह कितने ज़्यादा हसीन जो है ये कौरमा बना है। देख सकते हैं आप, इसका कलर देखें, इसका टेक्सचर चेक करें, और चिकन कितनी ज़्यादा खुश है। मैरिनेट होने के बाद फिर उसके बाद इसे चूल्हे में पकाया भी, इसका कलर इतना अच्छा है। अब यहाँ पर मैं आपको आलू दिखाती हूँ। आलू देखें तकरीबन पूरे गल चुके, सारे आलू गल चुके हैं, और यहाँ पर चिकन भी बहुत अच्छी तरह से जो है वो गल चुका है। अब आपने इसे ढक के उतार देना है। अब हम लोग चलते हैं चावल की जानिब। चावल यहाँ पर मैंने लिए आधी देगची पानी, उसमें आपने कुछ नहीं करना है। 4 टीस्पून इसमें जो है मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। 2 टीस्पून आपके चावल में मौजूद रहेगा, और 2 टीस्पून आप अपने चावल को जब छानेंगे तो वो उसके साथ चला जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड की है। और थोड़ा सा मैं ऑयल ऐड करूँगी, हाफ चुंगे के करीब, मतलब 2 से 3 टीस्पून टेबल स्पून, क्योंकि चावल में शाइन जो है वो ऑयल से ही आता है, इसलिए पानी में आपने ऑयल डालना ज़रूरी है। यहाँ पर 1 किलो के करीब मेरे पास बासमती राइस है। बिल्कुल लंबे लंबे होंगे, जिसे मैंने 1 घंटे पहले फुला दिया था।
पानी बॉईल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने क्या करना है, इसमें सारे चावल ऐड कर देने हैं। और मैं इसे 90% कुक करूँगी, मतलब 10 मिनट्स तक मैं चावल को अच्छी तरह पकाऊँगी। उसके बाद जो है मैं इसे स्ट्रेन आउट कर दूँगी। ये देखें बिल्कुल खिले खिले लंबे लंबे चावल हो गए हैं। अब बस मैं इसे छानने की तैयारी करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन रही है और बहुत ही ज़्यादा झटपट अंदाज में बन रही है। रेस्टोरेंट वाले इन बिरयानी को बनाकर इतना ज़्यादा जो है वो कमर्शियल मुनाफा हासिल करते हैं। आप लोग भी इसे बनाकर अगर बेचना चाहें तो आप भी कारोबार कर सकते हैं। एक प्लेट बिरयानी आपने कितने में बेचनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 250 प्लेट ये वाली बिरयानी होनी चाहिए। इसमें आप देंगे 1 आलू और 1 जो है बोटी, और मीडियम जो है प्लेट में चावल देंगे, ठीक है। ये आपने बिरयानी जो है वो इस तरह से बेचनी है। और साथ में आप दही का रायता दे सकते हैं या फिर प्याज कट करके दे दें रंग वाले, तो ये ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर वाइट कोरमा जो है वो पूरे का पूरा आपने देगची में डाल देना है, जिस देगची में मैंने चावल पकाया था, और गोश्त को आपने साइड कर देना है। सारे गोश्त को आपने एक किनारा कर देना है। अब यहाँ पर जो है मैं हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ और टमाटर जो कट करके रखा था वो ऐड कर रही हूँ। ये हमने माशाल्लाह से दम में पकाना है, सही है। और कोरमा भी आप देख सकते हैं जूसी जूसी कोरमा है, कोई खुश्क कोरमा नहीं है। यहाँ पे हरा धनिया और पुदीना चॉप हुआ हुआ है। मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून हरा धनिया है और 3 टेबल स्पून पुदीना है। तो ये चॉप करके आपने रखना है। और इसके ऊपर अब मैं डालूँगी सारे के सारे चावल। ये देखें, गोश्त आप एक साइड पे पूरा कर देंगे ना, तो इससे ये होगा ना, आपको निकालने में बहुत आसानी रहेगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, चावलों को जो है वो फैला देना है। ये देखें चावल जो है वो थोड़े से अभी बाकी हैं। यहाँ पर मैंने मीडियम रूम टेम्परेचर वाला पानी लिया है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। उसे थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो है वो 2 कुल्ले के करीब, मतलब 2 हाथ के मतलब हाथ के पंजों के अकॉर्डिंग जो है इसमें पानी स्प्रेड किया है। इसके ऊपर मैं ऑयल डालूँगी, जिस ऑयल को मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए यूज़ किया था वही ऑयल आपने डालना है। और ज़्यादा मैं जो है इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऑयल भी डाला है, ठीक है। हाफ कप मैंने और ऑयल डाला है। इसके ऊपर फिर दोबारा मैं पानी स्प्रेड करूँगी। और अब मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह से 10 मिनट का दम लगाने वाली हूँ। इससे पहले आपने इसमें जो है वो केवड़ा एसेंस भी डालना है। फॉर फ्रेग्रेंस, खुशबू के लिए आपने केवड़ा एसेंस डालना है। और 10 मिनट का मैं इसे अच्छी तरह से दम दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसके ऊपर मैं रख दूँगी अपने घर का बाहरी तवा। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है बिरयानी का दम लग चुका है। अब हम इसे उतारते हैं और मैं इसे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लुक आई है इसकी। आप देख सकते हैं खूबसूरत क्रीमी क्रीमी सा लुक है इसका। अब इसे मेरी मम्मा जो है वो मिक्स करने वाली हैं। और हमारी स्माइल रेस्टोरेंट की बिरयानी वो रेडी हो चुकी है। इतनी ऑथेंटिक बिरयानी बनी थी, इतनी मज़ेदार। मैं आपको इसका टेस्ट नहीं बता सकती, क्योंकि आप इसे अपने घर पे जब ट्राई करेंगे तो फिर आप इसका टेस्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। यहाँ पर जो है देखें, बिल्कुल इसी तरह से मैंने एक साइड पे चिकन रखा था ना, अब मैं यहाँ पे हल्का सा मैंने अभी चावल को ऊपर किया है और गोश्त जो है वो अपने आप ही ऊपर आ गए। तो इससे ये फ़ायदा होता है ना कि ना तो आपके गोश्त टूटते हैं, ना आपको गोश्त ज़्यादा ढूंढना पड़ता है। आप एक साइड पर जो है वो सारे गोश्त को बराबर करके और फिर जो है वो मिक्सिंग स्टार्ट करें, दम दें, बहुत अच्छे लगते हैं। आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा।
हो कि बिरयानी की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब आपको इस बिरयानी को खाने के लिए इस्माइल रेस्टोरेंट नहीं जाना होगा और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी ये बिरयानी है। इस्माइल पकवान सेंटर भी है, इस्माइल रेस्टोरेंट भी है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में आपने ज़रूर याद रखना है। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।